छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा भड़की। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आगजनी की गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई। झड़प में 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ ने गाड़ियां फूंक दी, पत्थर बरसाए गए। 300 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से ये खबर, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का ये पूरा मामला। सतनामी समाज के लोगों की ओर से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। दरअसल वो नाराज इस बात से चल रहे थे कि वहां पर एक गुफा में तोड़फोड़ की गई थी, एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी सतनामी समाज के। उसके बाद से ही गुस्सा और आक्रोश चल रहा था। हालांकि पहले शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था उनका, लेकिन अब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो बलौदा बाजार में हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई है। बलौदा बाजार के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर है। कई बटालियंस के जवान तैनात किए गए हैं। इलाके में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जबरदस्त गुस्सा, आक्रोश यहां पर लोगों में देखने को मिला। सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की गई थी पिछले महीने। उसके विरोध में ये पूरी हिंसा और ये पूरा प्रदर्शन, आगजनी देखने को मिली। सतनामी समाज ने हिंसक प्रदर्शन किया। अमर गुफा में दरअसल तोड़फोड़ से नाराज थे सतनामी समाज के लोग। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। 16 मई को अमर गुफा में हुई थी तोड़फोड़ और उसके बाद से ही विरोध किया जा रहा था सतनामी समुदाय की ओर से। लेकिन यह विरोध अब आगजनी और हिंसा में तब्दील हो गया। गुस्से में लोग इस कदर आ गए कि उन्होंने तोड़फोड़ की। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरह से आगजनी की गई, हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई सतनामी समुदाय की ओर से। कुछ पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं। आपको हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड से। आज छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार जल रहा है और कोई ऐसे नहीं जल रहा है। जिसके हाथ में जो आया उसने उसको स्वाहा कर दिया। ये पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। कलेक्ट्रेट के भीतर पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो उस जिले का मुखिया होता है, उस जिले के पुलिस विभाग का मालिक होता है, उसके कार्यालय को कुछ असामाजिक तत्वों ने स्वाहा कर दिया। आप देख सकते हैं ये दाईं ओर ये शीशे टूटे हुए इस ओर बयां कर रहे हैं। कोई अपने काम के लिए आया था लेकिन जान बचा के भागा है और ये बैग यहाँ छूट गया है। ये खाने की पोटली यहाँ छूट गई है। आप देखिए, जान बचाने के चक्कर में और इतने मोटे मोटे ये पत्थर फेंके गए हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने। क्यों? क्योंकि नाराजगी थी कि हमारे धर्म के ऊपर हमला कर दिया। अब उन नासमझ को ये कौन समझाए कि धर्म अपने आप में सब कुछ है, धर्म के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। यदि आप नाराज हैं तो उसको जाहिर कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं। इस पूरे पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय है इसको जलाकर राख कर दिया गया है। दोनों साइड जो मेरे एरिया है, ये देखिए, जान बचाने की ये स्थिति है। ये दोनों साइड का जो एरिया है इसको बंद किया गया था और इस टेबल से बंद किया गया था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इस टेबल को भी धक्का मारा और टेबल पीछे आ गया और इस पूरे एरिया में जो चीज मिली उसको तोड़ा फोड़ा गया। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं, उससे समझ जाएंगे जहां तक पत्थर फेंके जा सकते थे वहां तक पत्थर फेंके गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं कश्मीर में सुनने को मिलती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार, जो रायपुर राजधानी से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है, उसके भीतर ये स्थिति देखने को मिली। जो पाया गया वो तोड़ा गया। आप ये देख लीजिए, ऐसी तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आज पूरा बलौदा बाजार रो रहा है क्योंकि ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी।
आज ये देश के साथ विदेशों की टीवी की और अखबारों की हेडलाइन है। इसको बलपूर्वक मारा गया, आप समझ सकते हैं। जिस कप में थोड़ी देर पहले चाय परोसी जा रही थी, उस कप तक को चकनाचूर कर दिया। क्यों? सिर्फ बात इतनी थी कि हमारे धर्म के ऊपर, हमारे धर्म का जो चिन्ह है, जिसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको तोड़ दिया है। ये एसडीआरएफ की टीम भी आई है यहाँ पर, क्योंकि इस पूरी जगह पर आगजनी कर दी गई थी। उसी की ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं। इस पूरे इलाके में ये पानी क्यों है? ये पानी इसलिए है क्योंकि यहाँ अंदर कुछ पुलिस के जवान थे जो अपनी जान बचा के यहाँ से कूदे हैं। और जब हमने पूछा तो बोले भैया 5 मिनट यदि और रुकते तो जिंदा जल जाते।